हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंस जो पढ़ा रहे हैं, टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इमेजिनेशन वर्ड लेकर आए हैं, क्योंकि इससे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो इमेजिनेशन में हम 3 पॉइंट डाले हैं, वुड, हैड और वर। ठीक है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके गाइज, चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको वुड से रिलेटेड पढ़ाएंगे। हैड और वर का जो वीडियो होगा वो एक साथ होगा दूसरे वीडियोज़ में, लेकिन आज हम वुड का पढ़ाएंगे क्योंकि वुड में जो है रूल 3 है। तो आज हम वुड कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद हैड और वर का एक वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वुड में क्या बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने की सोचता है मगर किसी कारणवश वह कर नहीं पाता है तो उस स्थिति में उसकी कल्पना को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी काम कोई व्यक्ति सोचता है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाता है, उसी स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई किसी काम को कोई करने की सोचता है लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए, वुड का स्ट्रक्चर नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। वैसे मैं तो अच्छे से वीडियो आराम से नोट डाउन करके लाती हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जो है वुड के साथ V1 का यूज़ करना है। ठीक है, और कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ V1 का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता, तो क्या होगा? आई वुड प्ले क्रिकेट, ना कि आई वुड प्लेइंग क्रिकेट या आई वुड प्ले क्रिकेट। आई वुड प्ले क्रिकेट V1 होगा। ठीक है, V3 का भी मत लगाइएगा। चलिए, रूल 1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूल 1 हमारा कहता है, देखिए रूल 1 में हम इफ़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर रूल 2 में आई विश के बारे में पढ़ेंगे और रूल 3 में एज इफ़। इसी वीडियो में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 1 हमारा कहता है कि इफ़, आई विश, एज इफ़, इवन इफ़ से वाक्य की शुरुआत हो तो इफ़, आई विश और एज इफ़, इवन इफ़ के ठीक बाद आने वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इफ़ हो, आई विश हो, एज इफ हो, इवन इफ हो, ठीक है, ये जितने भी शुरुआत होने वाले ये जितने भी वर्ड हैं उसके ठीक बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होगा। कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट से क्वेश्चन आप मत बनाइएगा। ठीक है, इमेजिनेशन का रूल 1 यही कहता है कि कभी भी इन सब वर्ड से रिलेटेड कोई भी स्टार्ट होता है सेंटेंस तो इसके बाद आने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने से गलत होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं लिखता, तो यहाँ पे देखिए अगर का मतलब होता है इफ़। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? वुड जब लग गया है तो आई वुड राइट होगा, क्योंकि इमेजिनेशन हो रहा है। ये वर्ड क्या कर रहा है? अगर मैं लिखता, ये सोच रहा है कि लिखता, इसलिए यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? आई वुड राइट, ना कि इफ़ आई वुड राइट। इफ़ आई वुड राइट अगर कीजिएगा तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनेशन कहता है कि कभी भी वुड का यूज़ करने के लिए और वुड के साथ इफ़ का यूज़ कभी मत कीजिएगा। आई वुड राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने लिखवा दिया है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक CGL मेंस में क्वेश्चन आया था, इसको डिस्कस कराती हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आ रही हूँ ताकि आपके लिए समझ में हो कि ये कॉम्पिटिटिव के पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में। इफ़ आई वुड हैव रिलीज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माई फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कॉर्डेड नो एरर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वुड है और यहाँ पे इफ़ है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जब भी सेंटेंस जो है इमेजिनेशन करेगा तो हमेशा क्या होगा? आई वुड के साथ क्या लगेगा? V1,
और यहाँ क्या लगा हुआ है भी3, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है गाइस, चलिए हम रूल 2 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 2 हमारा आई विश है। इफ़ के बारे में रूल 1 में हमने पढ़ाया, अब रूल 2 है आई विश। आई विश का थोड़ा सा बस चेंज है, कुछ स्ट्रक्चर चेंज है और कुछ जो किस में लगता है और किस में नहीं लगता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो आई विश का प्रयोग हमेशा कल्पना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी भी इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए भी आई विश का यूज़ होता है। और याद रखिएगा कि आई विश के ठीक बाद आने वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है। तो कभी भी आई विश से वाक्य हो तो उसके ठीक बाद आने वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं कीजिएगा। जब भी आई विश से वाक्य हो तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर ऑब्लिक हैड प्लस नाउन या प्रोनाउन, या फिर दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3। इसी दो स्ट्रक्चर के रूप में बनेगा। आई विश से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं दो स्ट्रक्चर के रूप में बनेगा। कभी भी सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बनेगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, आई विश आई स्पोक इंग्लिश नो एरर। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है, यहाँ आई हैड स्पोकन होगा, क्योंकि अभी मैं बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट प्लस भी2 का यूज़ कभी भी आई विश के साथ नहीं करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस भी2 का यूज़ कभी भी आई विश के साथ नहीं करना है। आई विश के साथ क्या करना है, तो भी3 हैड प्लस भी3 का यूज़ करना है, या वर या हैड प्लस नाउन और प्रोनाउन। ठीक है गाइज, चलिए अब हम रूल 3 के बारे में पढ़ेंगे। रूल 3 है एज इफ। ठीक है, रूल 1 और रूल 2 हमने पढ़ा दिया, उससे आप एग्जाम्पल बुक से लेकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ही आपसे बनने वाला है, ये मैं गारंटी बोलती हूँ। सिर्फ आप स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो मैं लिखवाई हूँ उसको नोट डाउन करके पढ़िएगा, आपको गारंटी है कि बिल्कुल ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए रूल 3 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 3 है हमारा एज इफ। एज इफ का प्रयोग भी इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इफ़ आई विश का यूज़ होता है, वैसे ये भी इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। एज इफ के ठीक बाद आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो एज इफ का थोड़ा चेंज हो गया, एज इफ के ठीक बाद आने वाला टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इसी से पता चल जाएगा कि एज इफ के बाद क्या स्ट्रक्चर लगेगा, या आई विश के बाद क्या लगेगा, या इफ़ के बाद क्या लगेगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्योंकि बोला है कि पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा एज इफ, तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा, या पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट का, तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और बोल रहा है कि अगर वाक्य के बीच में एज इफ रहे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहे जिसके बीच में एज इफ रहे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर दूसरा है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस भी1 ऑब्लिक भी5 प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, फिर एक और है सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप स्ट्रक्चर याद करोगे, तभी आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, या आप आसानी से चुन सकते हो कि हमारा क्या गलत है, या कॉमन एरर वगैरह चुन सकते हो। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाई हूँ, एलडीसी में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में 2014 में। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम नो एरर। तो यहाँ देखिए ये दो सेंटेंस के बीच में आया है, तो रूल देखिए रूल 2 मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ही वॉक्स, तो यहाँ पे भी1 का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट प्लस भी1, तो यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट प्लस भी2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है भी1 है, इसलिए ये क्या हो गया है गलत हो गया है ये सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा भी2। ठीक है गाइस, और दो क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है, एलडीसी का ही क्वेश्चन है ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम नो एरर। ठीक है, तो ही वॉक्स है, तो रूल क्या बताया था कि जब भी भी1 या भी5 रहे तो एज इफ के बाद हमेशा भी3 लगेगा। तो यहाँ पे भी3 लगा हुआ है, इसलिए क्या है ये क्वेश्चन नो एरर है, सही है ये क्वेश्चन। यहाँ सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का ध्यान दीजिएगा। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ सी सॉ मी बिफोर।
तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। और V2 क्या बोला था कि जब भी V2 रहेगा तो एज इफ के बाद हैड प्लस V3 रहेगा, और यहाँ क्या है, V2 है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सी हैड सीन, ना कि सी सा, ठीक है गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल होगा आपके लिए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, थैंक यू।